रिलेशनशिप कोच हमारे साथ मौजूद है सादिया वाइन साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सादिया साहिबा, ये कल से क्या हो गया, हर तरफ यही चल रहा है, शुएब सना की शादी, शुएब सना की शादी, या शुएब और सानिया की शादी के भी बहुत चर्चे थे जी। अब शुएब सना की शादी के तो उससे ज्यादा चर्चे हो गए हैं। अब क्या मतलब, हम किसी को जीने देंगे? क्या वजह है, क्यों ऐसे हम किसी की भी शादी से इतने परेशान हो जाते हैं, इतने मुतासिर हो जाते हैं? ये माइंडसेट कब चेंज होगा? अव्वल तो ये माइंडसेट कभी भी चेंज नहीं होगा, एक बात। दूसरी ये बात है कि जब वो ये भी ख्याल आया कि जब तस्वीरें कल फेसबुक पे बहुत ज्यादा आ रही थी दोनों मियाँ बीवी के, नए नए दूल्हा दुल्हन की, तो ऐसा लगा कि जैसे ये फेक है। क्योंकि हमारे मुल्क में ये बड़ा होता है ना, मुझे भी ऐसा लगा देख के जैसे एआई से बनाई गई है जी। फिर जब नया प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनके साथ ऐसा ही है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि जब शुएब मलिक साहब जो हैं, अल्लाह पाक उनकी नई जिंदगी स्टार्ट हुई है, गिव देम द बेस्ट ऑफ लक। ये तलाक होना, ये दूसरी शादी होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन फैक्टर है वैसे हमारे मुल्क में। लेकिन वो एकदम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और चीज़ नहीं मिल रही होती ना, तो एक चीज़ नजर आती है तो उसके पीछे पड़ गए हैं। हर चीज को भूलकर हम उन दोनों को पीछे पड़ गए हैं। हालांकि दोनों को कौन नहीं जानता है, क्रिकेटर है, नए जोड़े एक एक्ट्रेस है। नहीं देनी चाहिए, मोस्टली हमारी तरफ से ये होना चाहिए कि देखिए, शादी बड़ा एक पाक बंधन है, एक पाक रिश्ता है। अब अगर किसी की, हमारा दीन ही इस चीज की इजाजत देता है कि अगर दो लोग आपस में नहीं रह पा रहे तो बेहतर है कि वो अलग हो जाएं। तो टॉक्सिक होने से बेहतर नहीं है कि आप अलग हो के उससे शादी कर लें जो आपके लिए बेहतर है, या आपको लग रहा है? बिल्कुल 100% यस, कि टॉक्सिटी से दूर रहना तो हर इंसान के ऊपर मेरे ख्याल में बहुत वाजिब होना चाहिए। क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी कभी भी ग्रूम नहीं करती अगर वो एक ऐसे इदारे में या ऐसे मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे होते हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है और रोज लड़ रहे होते हैं। exactly. अगर इन दोनों की अलहदगी हुई तो मुझे लगता है वो ये है कि जो अफेक्टेड होता है वो बच्चा है। बस डिवोर्स में या खुला है, व्हाटएवर दे आर सेइंग, जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ बच्चे होते हैं अगर होते हैं। क्योंकि मियाँ बीवी तो अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, किसी की शादी हो गई, कोई फ्लर्टेशन में चला गया, कोई भाग गया या अपनी जिंदगी को खुशी में गुजारता है, लेकिन इफेक्ट बच्चे होते हैं और होते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है सॉरी कि दो लोग इकट्ठे ऐसे साथ रह रहे हो जो बच्चे के सामने लड़ लड़ के पागल हो रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने मार रहे हैं जी, और एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं। तो इट इज मच बेटर कि बच्चा जो है वो किसी एक फैमिली के साथ रहे और सुकून जिंदगी गुजारे जी। मुझे सादिया साहिबा ज़िया मोइनुद्दीन साहब की ना एक बात याद आ रही, और बड़ी ज़बरदस्त एक बात कर रहे थे, एक पब्लिक पेरेंट्स थी उनकी, उसमें उन्होंने बोला कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोग मिलकर इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ था कि उनको भी रहने नहीं दिया था। अच्छा सादिया साहब, ये मेरे ख्याल से ये इस पर रोशनी डालेगा, एक्सपर्ट राय दीजिएगा कि सिंस दे बोथ आर सेलिब्रिटीज और इंसान के जज्बात कनेक्ट हो जाते हैं ना सेलेब लेकर, तो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ भी हम लोग बड़ी क्यूरियस हो जाते हैं उस बारे में, और फिर जो अब उनको आइडियलाइज भी कहीं ना कहीं करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनकी पर्सनल लाइफ के जो एक्शंस होते हैं वो कितने असरअंदाज होते हैं और कितने होने चाहिए एक्चुअली? वैसे तो इन दोनों की पर्सनल लाइफ पे टके का कोई असर नहीं होना। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आपने कहा ना कि एक्सपर्ट राय, खैर एक्सपर्ट क्या राय देनी, वही राय है जो होनी चाहिए कि वो दोनों सेलिब्रिटीज हैं और दोनों के दबा के मशहूर हैं और दोनों की दबा के हरकतें भी मशहूर हैं, दोनों की, मिर्जा की भी और ये शुएब मलिक जो है, दोनों की। अब शुएब मलिक हमारे मुल्क का एक बहुत अच्छा नाम रह चुका हुआ है। अभी कुछ अर्सा पहले तक तो उसकी वाइफ जो है जो पाकिस्तान की भाभी थी, अब वो खुलाशुदा या तलाकशुदा एक्स पाकिस्तान की भाभी होगी। आई डोंट थिंक इस तरह के अल्फाज के साथ पाकिस्तान के रहने वालों को मजाक उड़ाना चाहिए। अब वो उसके कपड़े भी डिस्कस होने लग गए कि वो ये पहनती थी। आई मीन कम ऑन, दैट्स नॉट योर बिजनेस। अगर एक आदमी ने, एक मुसलमान आदमी ने शादी कर ली, या उसकी वो पहली थी या दूसरी थी, अब तो कह रहे हैं वो उसकी दूसरी थी और ये उसकी तीसरी है, तो वैसे भी आजकल आपने नोट किया होगा ऑफिशियली तो दूसरी कह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन आपने शायद अगर कल प्रोग्राम देखा है तो जो इंडिया है वो बाकायदा निकाहनामा दिखा रहा है, इसका पहला वाला और दूसरा इसका और ये तीसरा। उनको तो मिल गई ना खबर, मिल गई उनके मीडिया को, वो पूरे मुल्क से लड़के सानिया ने शादी की, वो तभी शादी नहीं हो रही, उन्होंने तो कहा ये तो क्या हो गया, हमारी लड़की क्यों जा रही है, और वो भी उनके क्रिकेटर के साथ। बिल्कुल, आप जो इंडिया में जब हमारी इनसे वो कहते हैं ना, उन्होंने सवाल पूछा था जब सानिया की शादी हुई थी, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा और तुम्हारा मियाँ जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा होगा, तुम क्या दुआ करोगे, सपोर्ट करोगे? तो उसने कहा था कि मैं सपोर्ट अपने मुल्क को करूंगी, लेकिन मैं दुआ करूंगी मेरा मियाँ जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। तो देखिए वो अपने मुल्क के लिए दुआ करेगी, एंड मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो हमारे नेबरहुड में रहती है। हम साया मुल्क में रहती है और वो वहाँ की रहने वाली है हमारी जी। हाँ जी, आप लोगों की एक्स भाभी। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि मीडिया में रहने वाले लोग जो हैं वो अब शादियों की तरफ बहुत चले गए हैं।
पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी कहीं से निकल आई, और ये एक ना अजीब सा जिसे कहते हैं ना बेहंगम सा स्टेटस कॉन्शियस जिसे कहते हैं वो बन गया। एवरीबॉडी इज गेटिंग मैरिड, आई डोंट नो व्हाई। साहिबा, मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसने क्या कर दिया, गलत किया, बहुत गलत किया शुएब ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। इस पे कुछ लोग सना को गलत कह रहे हैं और कुछ लोग सना को सही कह रहे हैं। ठीक है। अब इस सब में सिंपैथी जितनी भी है वो सानिया मिर्जा को दी जा रही है, तो उमैर जसवाल जो है उसको कोई नहीं पूछ रहा। हाँ। क्यों नहीं पूछ रहा कि वो लड़का है? हाँ, वो बेचारा मेरे ख्याल में कि बैठा होगा, या तो दाढ़ी लंबी कर रहा होगा या उसकी कटिंग करा रहा होगा। और क्योंकि देखिए, इनकी मुझे एक चीज पसंद आई है कि इनके अगर ये लोग अलग हुए हैं तो बड़ी ग्रेस के साथ अलग हुए। हाँ जी। एक दूसरे पर ताने या एक दूसरे पर अजीब तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दी जा रही, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी, हालांकि हमारे मुल्क में पाकिस्तानी तो नहीं, मुझे एशियन कहने चाहिए कि वो लोग ऐसे होते हैं कि जब भी डिवोर्स होती है तो एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा गंद बोला जाता है। Exactly. मजाल है ये कहा जाए कि भाई इट इज ओवर नाउ, हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम दोनों बुराई वसाइल को थे। हम बुराई को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत होता है। अगर सानिया मिर्जा के साथ एज अ प्लेयर देखा जाए, आई मीन शी इज एक्सीलेंट, वंडरफुल टेनिस प्लेयर। वो क्या टेनिस प्लेयर, क्या उसने नहीं जीता हाँ जी। विंबलडन और कितने भी सुपर वुमन का शुएब मलिक लिखते थे अपनी प्रोफाइल पे कि मैं सुपर वुमन के साथ मेरी शादी हुई है। और उसको ये अभी भी मानना चाहिए कि वो सुपर वुमन ही है। लाइक शी इज अ वंडरफुल स्पोर्ट्स पर्सन है, वो मजाक नहीं है। और शुएब मलिक भी बहुत जबरदस्त है। अपने आप को देखें अगर, तो उनकी भी परफॉर्मेंस की बात की जाए या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए डिसीजन लिया है तो ये उनका हक है। वो हमारे कैप्टन भी रह चुके हैं। बिल्कुल। ये जरूर है कि वो उतना खेल में मशहूर नहीं हुए जितना बाकी खेलों में वो मशहूर साथी हुए। साहब, जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को आप एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे दें कि अवामी रवैया एक्चुअली में क्या होना चाहिए और किस तरह से और कौन काम कर सकता है अवामी रवैये को शेप करने में। कैसे मेरे बेहतर ख्याल कर के- सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल के मुताबिक हमको अपना माइंडसेट के ऊपर जरूर काम करना चाहिए। और किसी ने शादी की है और वो अपनी जिंदगी में एक निकाह के साथ रह रहा है, इलिजिटिमेट नहीं है, तो हमें कभी भी उसको दिल नहीं तोड़ना चाहिए। एंड वी शुड बी एज अ नेशन, हमें ये रहना चाहिए कि ठीक है जी उनकी शादी हो गई, इट्स ओके, लेट देम लिव हैप्पीली। ये नहीं होना चाहिए कि दुनिया जो लग रहा है मुझे, पाकिस्तान जो है ना वो आजकल कुछ नहीं कर रहा, हर सारी चीजों को छोड़कर वो इन दोनों की शादी को डिस्कस कर रहा है। दे शुड लिव हैप्पीली एंड दैट्स बहुत इट। जबरदस्त आपका मुझे मैसेज समझ आ गया। जी और जीने दो।